बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पूरा यूरोप मोदी के खिलाफ सड़कों पर निकल आया। मोदी के होश उड़ गए। तैयब एर्दोगान का दबंग ऐलान, जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल जीत लिए। अक़वाम मुत्तहिदा की मोदी सरकार को आखिरी वार्निंग, भारत में होने वाला जुल्म अंदरूनी नहीं इंसानी मसला है। बैनुल अक़वामी बिरादरी का भारत में मुदाखलत करने का फैसला। मोदी दुनिया में नफरत की अलामत बन गया, जबकि मोदी और इसके हवारियों पर क़यामत टूट पड़ी है। आरएसएस पर पाबंदी का मुतालबा जोर पकड़ गया और मोदी बड़ी मुश्किल में फंस गए। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि तैयब एर्दोगान और आलमी कुव्वतें ने मोदी को लगाम डालने के लिए कौन सा बड़ा प्लान तैयार किया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मुतनाज़ा शहरियत एक्ट के बाद दिल्ली में हुए मुस्लिम कुछ फसादात के खिलाफ एहतजाज भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया है। अमेरिका, यूरोप में मोदी सरकार के इंतहा पसंदाना इकदाम के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मोदी को लगाम डालने के लिए इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी अक़वाम मुत्तहिदा से बड़ा मुतालबा करने लगीं। मोदी बड़ी मुश्किल में फंस गए। दुनिया भर में तफ्शीश की लहर भी दौड़ गई है। लाखों इंसानों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले इम्तियाजी सलूक की गूंज दुनिया भर में सुनाई देने लगी है और एहतजाज का सिलसिला भी तूल पकड़ गया है। जबकि एहतजाज के इस सिलसिले में दिन ब दिन आती तेजी ने दुनिया भर में मोदी को रुसवा कर दिया। मोदी सबसे काबिल नफरत इंसान बन गया है। मोदी हुकूमत के मुजालिम पर बरतानिया में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। बर्मिंघम में भारतीय कौंसिल के सामने नई दिल्ली में हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमानों पर हमलों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। ये यूरोप में किया जाने वाला सबसे बड़ा मुजाहरा था और इस मौके पर मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि बरतानवी हुकूमत और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें भारत में वहशाना मुजालिम बंद कराने के लिए मुदाखलत करे। और ये सिर्फ भारत का मसला नहीं है, ये पूरी इंसानियत का मसला है। मोदी अपनी घटिया और वहशत अंगेज सोच से मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है और इन फसादात से मुतासरा खानदानों के अहले खाना के अलावा भारतीय मकबूजा वादी के मजलूम मुसलमानों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार भी किया गया। मुजाहरीन ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की और मुजाहरीन ने शहरियत एक्ट और अकलियतों, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी कवानीन की मंजूरी और RSS की गुंडागर्दी की भरपूर मुज़ाहमत करते हुए कहा कि भारत में इंसानियत सोज मुजालिम की इंतहा हो चुकी है। इसलिए पूरी दुनिया को भारतीय हुकूमत के फाशिस्ट कानून और जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मुजाहिरीन ने हुकूमत के मुतसबाना पुलिसियों और RSS के गुंडों की बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाई। नरेंद्र मोदी के जालमाना नजरियात और हुकूमती सतह पर सेकुलरिज्म की मुखालफत पर एहतजाज करते हुए कहा गया कि पूरे भारत में आग के शोले बुलंद हो रहे हैं और अकलियतें, खास तौर पर मुसलमान, इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बर्मिंघम के अलावा इंडोनेशिया ने भी भारत में होने वाले फसादात के खिलाफ आवाज़ उठाई। इंडोनेशिया की वजारत खारजा ने दारुल हुकूमत जकार्ता में भारतीय सफीर को तलब करके दिल्ली में मुसलमानों की जानों अमलाक पर हमलों के बारे में बयानों इस्तफार करते हुए भारतीय शहर दिल्ली में मुस्लिम कुछ फसादात पर शदीद तफ्शीश का इजहार किया। इंडोनेशियन मीडिया के मुताबिक वजारत खारजा ने उम्मीद जाहिर की है कि भारतीय हुकूमत इन फसादात पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगी। जबकि इंडोनेशियन वजीर मजहबी अमूर फजल राजी ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ कत्लो गारत की शदीद मुज़ाहमत करते हुए इन्हें गैर इंसानी और मजहबी इक़दार के खिलाफ करार दिया है। उन्होंने भारत में अपने मुल्क के मजहबी रहनुमाओं को सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने का दरस दिया और फजल राजी ने कहा कि भारत में मुसलमानों पर हमलों का बदला लेने के लिए शरपसंद अनासिर इंडोनेशिया में हमले कर सकते हैं। इंडोनेशिया की आबादी में 1.69% हिंदू हैं, जिसमें से एक सूबा बाली में हिंदुओं का तनासब
83% से भी जायद है। उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान, जो अपने जारहाना मिजाज की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, हालिया दिनों से जारी पड़ोसी मुल्क के दारुल हुकूमत में होने वाले फसादात पर एक बार फिर तुर्क सदर मुसलमानों की आवाज़ बन गए। तैयब अर्दोगान ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बिजलियां गिरा दी, जबकि अमित शाह और मोदी सरकार फिर से बड़ी मुश्किल में फंस गए। तुर्क सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी कुव्वतों को खबरदार कर दिया है। तुर्क सदर ने कहा है कि अगर आलमी बिरादरी ने हिंदुस्तान में जारी मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ ठोस इक़दाम ना किए तो हम मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल अपनी अक़वाम मुत्तहिदा बनाएंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम आलमी प्लेटफार्म्स मुसलमानों के कत्ले आम पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जिसका वाज़ेह पैगाम ये है कि मुसलमानों के इस दुनिया में कोई हकूक नहीं है। तुर्क सदर मुसलमानों पर कहीं भी कोई जुल्म हुआ इस पर खुलकर अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह उन्होंने आलमी कुव्वतों को ललकारा है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जबकि तुर्की में भी भारत में होने वाले फसादात को लेकर काफ़ी तफशीश पाई जाती है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने एक बार फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा है कि भारत इस वक्त ऐसा मुल्क बन गया है जहां मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है और इंतहा पसंद हिंदू इस वक्त खुले आम मुसलमानों के खून से हाथ रंग रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। ये लोग आलमी अमन को कैसे मुमकिन बनाएंगे? ये नामुमकिन है। उनकी बहुत बड़ी आबादी है, जिसकी वजह से ये जब तकरीरें करते हैं तो कहते हैं कि हम मजबूत हैं, जबकि ये खोखली कौम है। दोस्तों, कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन न्यू डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा रुकने पार्लियामेंट जगमीत सिंह ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुस्लिम कुछ फसादात के दौरान मासूम जानों के कत्ले आम पर भारत से एहतजाज करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि नफरत को ना रोका जाए तो ये जंगल की आग की तरह फैलती है। मोदी इंतहा पसंद अपनी खतरनाक पॉलिसियों से बाज ना आया और भारतीय मईशत ICU में दाखिल हो चुकी है। मोदी अपने ही मुल्क का दुश्मन बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, यूरोपीय यूनियन और इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों के सारे प्लेटफार्म्स हरकत में आ गए हैं। मोदी के खिलाफ बड़ी तहकीकात जारी, जबकि मोदी बड़ी मुश्किल में हैं। भारत में हालात हुकूमती कंट्रोल से बाहर, और ना सिर्फ रोक दिया बल्कि वहाँ पहले से मौजूद अपने शहरियों को भारत जल्द अज जल्द छोड़ने की भी हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, मोदी इस खित्ते में कुछ ऐसा करने जा रहा है कि जिससे खित्ते का अमन शदीद खतरे में पड़ चुका है। क्या मोदी के इन खतरनाक अज़ाइम से अमेरिका और रूस में बड़ी ताकतें बाखबर हैं? बज़ाहिर इस इक़दाम के ताने बाने एक बड़ी साजिश के साथ मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने दिफा और किसी भी हमले की सूरत में पूरी तरह होशियार और चौकन्ना है और वतन अजीज दुश्मन के दांत खट्टे कर देने की पूरी सलाहियत रखता है। और मोदी का भारत तबाही के ऐसे दहाने पर पहुंच चुका है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। एक शहर से शुरू होने वाले फसादात इंतहाई तेजी से पूरे भारत को अपनी लपेट में ले चुके हैं। पूरी भारतीय अवाम चाय वाले मोदी के हाथों अपने मुल्क को तबाह होता देख रही है, जबकि मोदी की पस ज़हनियत भारत को पूरी दुनिया में रुस्वा कर रही है। मोदी की जिद और हठधर्मी भारत को किस तरफ धकेल रही है? मोदी और उसके वज़रा कौन सा आग का खेल खेल रहे हैं? मोदी के इस घिनौने खेल को जो भी दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहेगा तो उसे खामोश करवा दिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जनाब मोर अली तहर की अदालत में एक पिटीशन दायर हुई, जिसका फैसला सुनाते हुए मुअज़्ज़ज़ जज ने रिमार्क्स दिए कि मोदी के वज़रा किस कानून के तहत इश्तियाल अंगेज तकारीर करके फसादात बर्पा करवाते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? पुलिस इन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही? क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है? उन्होंने पुलिस को हुक्म दिया कि फसाद के मुर्तकिब मोदी के वज़रा की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, लेकिन इन जज साहबान के ये रिमार्क्स देने के महज 4 घंटे के बाद उनकी ट्रांसफ़र हरियाणा के एक कोर्ट में कर दी गई। यहाँ से ये अंदाज़ा होता है कि भारत में ये फसादात मोदी की सोची समझी मनसूबाबंदी का हिस्सा है। उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं और जो भी इसमें रुकावट की कोशिश करेगा वो दीवार से लगा दिया जाएगा। तुर्क सदर ने आलमी कुव्वतों को इंतहा पसंद मोदी को लगाम डालने के लिए माशी पाबंदियों का इंदिया दिया है। भारत पर माशी पाबंदियाँ भारत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और माशी तौर पर कमज़ोर 133 करोड़ इंसानों के देश का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। भारत का
حشر بھی سوویت یونین سے بھی بدتر ہوگا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہے۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشیل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔